11वीं आप लोगों ने बर्बाद कर दिया, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, लेकिन 12 में सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए मेरे दोस्त, बस जुड़े लास्ट तक, ठीक है। चलिए, तो भाई 11 में कितना आया वो मैटर नहीं करता, लेकिन अब आपको मुझे यहां से यहां तक पहुंचाना है और बना दूंगा टॉपर, उसकी टेंशन बिल्कुल ना लो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोट है, मस्तक उनका भी झुकेगा, मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा, तू बस शांत रहकर बढ़ता चल, तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। आज तू जमाने के आगे झुका है, आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमां झुकेगा, कल तेरे आगे पूरा आसमां झुकेगा। तो सब कुछ मेरे दोस्त अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप भी चाहते हो सपने पूरा करना, तो पहले जो पहला स्टेप है ना भाई, टॉपर बनने वाला 2026 में या 27 में, उसको पूरा करो। करना चाहते हो ना भाई, ठीक है। और एक कहावत है भाई, देखो जो सुख चाहता है, आपके आगे जाके सुभाषित रत्नानी में एक श्लोक है, तो जो बच्चा सुख चाहता है तो भाई उसको विद्या त्याग देनी चाहिए, और जो विद्या चाहता है उसको सुख त्याग देना चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो कि हमें सुख मिलता रहे और हमें पढ़ाई ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और लाइफ में या जिंदगी में भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। तो भाई सबसे पहला काम, अगर वास्तव में आप टॉपर बनना चाहते हो, तो अपना जो टारगेट है, अपना जो गोल है भाई, वो फिक्स करो। आप कितना परसेंट स्कोर करना चाहते हो, उसका टारगेट क्या है भाई। बोर्ड एग्जाम 2027 में 80% लाना है, 90% लाना है, या फिर 95% लाना है, जितना चाहते हो उतना टारगेट एक सफेद पेज ले लो भाई, उस पर लिख दो कि मुझे 2027 में इतना स्कोर करना है, और जहां पर भी स्टडी करते हो वहां उसको चिपका दो। क्यों बेटा, जब जब आप उसको देखोगे तब तब आपके दिमाग में थॉट आएगा कि मैंने इसको क्यों चिपकाया है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे इतने परसेंट लेके आने हैं। इसी वजह से जहां पर भी स्टडी करते हो उसको चिपका दो। पहला काम आप सभी को यही करना है मेरे दोस्त। उसके बाद एक प्यारा सा रूल है, 888 रूल, 888। अब इसका मतलब क्या है, देखो आप सभी के पास, और जो टॉपर होते हैं सभी के पास बेटा 24 आवर्स ही होते हैं। ऐसा नहीं कि जो टॉपर बनते हैं उनके पास 27-28 घंटे होते हैं, उनके पास भी 24 ही घंटे होते हैं। अब इन 24 घंटों को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहले जो 8 घंटे हैं इनको आप कॉलेज और अपने पर्सनल वर्क के लिए यूज करो, क्योंकि भाई सुबह आप कॉलेज जाओगे 7 या 7:30, जो भी आपका टाइमिंग है, 12:30 तक आप रहते हो भाई, या 1 बजे तक रहते हो, मुझे नहीं पता है। टोटल मैं आपको 8 आवर्स दे रहा हूं, आपका कॉलेज भी रहेगा और आपके पर्सनल काम भी इसी के अंतर्गत शामिल रहेंगे। दूसरा जो 8 घंटा है भाई, सेल्फ स्टडी के लिए आप निकालो। अब सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है, देखो कॉलेज से आने के बाद आपको खुद से पढ़ना होता है। आप कोचिंग वोचिंग वाला ऐड मत करो इसमें, बिकॉज जब तक आप खुद पर घर पर नहीं पढ़ोगे भाई कोई फायदा नहीं। मतलब कितने भी कोचिंग लगा लो आप, 6 घंटे 8 घंटे, उनका कोई फायदा बेटा निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। कम से कम 8 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए। अब आप बोलोगे सर कोचिंग वोचिंग की तो हमको पढ़नी होती है, मानता हूं मेरे दोस्त, कॉलेज और पर्सनल वर्क कितना रहोगे भाई, पर्सनल काम आप 1 घंटे में कर सकते हो। कॉलेज 8 से लगभग 5-6 घंटे हो गए ना, 2 घंटे या 3 घंटे आप कोचिंग के लिए ले लो यार, चलेगा ना। लाइव क्लास अटेंड करते हो 3 से 4 भाई हो जाएगा, 3 से 4 घंटे फिर भी आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए बचे रहे। तो कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी दोनों को आप मिक्स करके आपके पास 10 आवर्स, ठीक है भाई। उसके बाद जो 8 घंटे रहते हैं बेटा, वो स्लीपिंग प्लस एक्स्ट्रा वर्क, बिकॉज देखो अब जुलाई आ चुका है और जुलाई से आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, कम से कम 8 आवर्स का आपको एक प्यारा सा टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाना नहीं आता है तो कमेंट करना टाइम टेबल, मैं आपको प्यारा सा टाइम टेबल बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि टॉपर भाई मैं बनाने वाला हूं, तो सारी चीजें आपको मैं ही गाइड करूंगा। तो 888 रूल सभी को फॉलो करना है, सभी बच्चे बना लीजिए। 8 घंटे का एक प्यारा सा टाइम टेबल बनाने का कोशिश करिए, बन जाएगा तो बढ़िया, नहीं बनेगा तो मेरे को कमेंट करना। और बोर्ड एग्जाम में कितना टारगेट सोचो, मुझे कमेंट बॉक्स में सभी के कमेंट आ जाने चाहिए कि 2027 में आप 70%, 75%, 80%, 85% कितना स्कोर करना चाहते हो। कमेंट करोगे ना, कर देना। लाइक नहीं क्यों, अरे यार लाइक कर दो, बहुत प्यारा वीडियो। चलिए उसके बाद बेटा मैंने जैसा आपसे बोला है बिना टाइम टेबल के काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, देखो आप कॉलेज जाते हो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा, आप कॉलेज जाते हो, एक दिन सभी टीचर्स को ये बोल दिया जाए कि कोई भी टीचर किसी भी क्लास में जा सकता है,
और कुछ भी पढ़ा सकता है। तो भाई किसी किसी क्लास में ऐसा होगा कि 2-3 टीचर घुस जाएंगे, किसी क्लास में ऐसा होगा कोई भी टीचर आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि सारी चीजें इरेगुलर हो जाएंगी, कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। राइट है, आप कॉलेज आते हो उसका भी टाइम फिक्स होता है कि आपको 7:30 बजे कॉलेज आ जाना है, आधा घंटा प्रेयर पीरियड, छोटे मोटे काम रहेंगे, उसके बाद 8 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो वैसे यार अपनी जो आपकी लाइफ बनाने वाला है सेल्फ स्टडी, उसके लिए भी तो प्यारा सा टाइम टेबल बनाओ। और 2 तरीके का टाइम टेबल बनाना है आप लोगों को। एक तो भाई आपने फिक्स टाइम टेबल बना लेना बेटा, जितने घंटे का बनाना चाहते हैं, 8 आवर्स का, 6 आवर्स का, अपने अकॉर्डिंग आप एक प्यारा सा टाइम टेबल बनाना। फिर एक टाइम टेबल बनाना आपको रेगुलर बेसिस, डेली टाइम टेबल। अब इस डेली टाइम टेबल का मतलब क्या है बेटा, आप हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, आप 10th वाले हो तो आप उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट लिख लेना। अब देखो आप, जैसे मैं आज की बात करता हूँ, मेरा हिंदी में टारगेट है कि मेरे को 2 जीवन परिचय तैयार करने हैं, इंग्लिश में मुझे एक सेंट्रल आइडिया तैयार करना है, फिजिक्स में चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स मुझे करने हैं, केमिस्ट्री में मुझे रिएक्शंस करनी है, मैथ्स में मुझे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज लगानी है। मैंने डेली का, मेरे को जो तैयार करना है, मैंने डेली का अपना एक टारगेट यहां पर लिख लिया कि भाई मुझे आज ये करना है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बिकॉज कल आप अगला टारगेट लिखोगे, परसों आप अगला टारगेट लिखोगे, तो रेगुलर बेसिस पर आपके जो टारगेट्स है ना फिक्स हो जाएंगे। तो ये डेली टाइम टेबल आप लोगों को बेटा रेगुलर बेसिस पर जरूर बनाना है। सुबह 5 से 10 मिनट आप इसके लिए निकालोगे कि मुझे आज हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या तैयार करना है। देखो जुलाई आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जुलाई से ही मैं आपको टॉपर बना सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों को बनाया है, इस साल आपको बना देंगे, बट रेगुलर बेसिस पर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें आपको फ्री में देंगे। जो बच्चे फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री रहेगा। अभी बहुत सारी चीजें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो बच्चा फ्री चाहता है बहुत सारी चीजें पाना, स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें, तो इस नंबर पर मैसेज कर दो, ठीक है, 9058704381 व्हाट्सएप पर कि सर हमें फ्री बैच में ज्वाइन कर दीजिए, टॉपर बैच में। क्योंकि 100 से 200 बच्चों को मैं हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपर बैच में ज्वाइन करता हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मेरी तरफ से रहता है कि मैं आपको कैसे बढ़ाऊंगा, कैसे कैसे टॉपिक्स को तैयार करवाऊंगा, क्या टाइम टेबल रहेगा, सारी चीजें हम लोग इस बैच में डिस्कस करेंगे फ्री में। सभी ज्वाइन कर लेना, 100 से 200 बच्चों के लिए फ्री रहता है बस, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप में से बहुत सारे बच्चे टॉपर तो बनना चाहते हैं, बट उनको यार ये नहीं पता है कि सिलेबस हमें क्या पढ़ना है। तो भाई सिलेबस के बारे में आपको बेटा पता होना जरूरी है, और सिलेबस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें क्रमवाइज मिल जाएंगी जो भी हमने अब तक पढ़ा रखी है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि सर हम बहुत ज्यादा वीक हैं, वो टॉपर है, हम उससे कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो भाई यू और ये आपका टॉपर, ठीक है भाई। आपके पास 24 घंटे हैं, इसके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी। देखो माइंड का आपने कितना यूज किया है ये मुझे नहीं पता है, ये भी बंदा माइंड का ही यूज करके टॉपर बना है, ठीक है। अब हम लोग मात कहां खा रहे हैं, हम टॉपर क्यों नहीं बन पा रहे, उसका रीजन है हमारी मेंटलिटी। हमने अपने दिमाग को बोल दिया है कि भाई मैं टॉपर बन नहीं सकता, बिकॉज मुझसे ज्यादा वो पढ़ता है, हर बार वही टॉपर बनता है, हमसे ज्यादा नंबर लाता है, टीचर्स की नजरों में वो टॉपर है, तो हम कहां से टॉपर बने। भाई आपने अपने अंदर एक वहम पैदा कर लिया है कि आप उससे नहीं जीत सकते हो। अभी आपने एक सीरीज देखी होगी, इंडिया वर्सेस आयरलैंड की। आयरलैंड कितनी छोटी टीम है, उसने कभी सोचा होगा कि वो इंडिया जो वर्ल्ड रैंक 1 पर है T20 में, उसको हरा पाएगी? नहीं ना, कभी नहीं सोचा होगा। बट यार 2 मैच हारी है। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने प्रयास किया, तो वो वर्ल्ड चैंपियन को भी हरा पाए। तो क्या आप इस टॉपर को नहीं हरा सकते? क्या आप इस टॉपर से आगे नहीं निकल सकते? बताओ भाई, ऐसा कुछ है जो इंसान नहीं कर सकता? कुछ नहीं है ना। तो भाई कोशिश करो, आप भी टॉपर बन जाओगे, टेंशन ना लो, ठीक है भाई। क्लियर सभी को? टॉपर बनने का सोचो तभी टॉपर बनोगे। उसके बाद बेटा अगला, डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो ये बहुत ही प्यारी सी चीज मैं भी आपको बताने वाला हूं। देखो आप जिस एज में हो, मेरे साथ भी हुआ है, सभी के साथ होता है, ज्यादातर बच्चों के साथ होता है, ठीक है। हम लोग या तो फेसबुक, इंस्टा और भी बहुत सारी चीजें, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स, अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, अपना लगभग 80 to 90% जो टाइम है ना इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देते हैं।
राइट। अगर आप इसमें नहीं दे रहे हो तो एक बहुत बुरी बीमारी होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। देखो मैं पर्सनल जाऊंगा अभी, थोड़ा सा जाना पड़ेगा यार, बिकॉज मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे टॉपर बनाना है। देखो आप अगर इधर वेस्ट नहीं करते तो अपना 80 to 90% समय यहाँ पर बर्बाद करोगे। बेटा एक बात बताऊं, अगर आप लाइफ में सक्सेस नहीं हुए ना, आप इस टाइम बहुत सारे मैटर भी देख रहे होंगे, तो जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते हो, बहुत ज्यादा ट्रू लव करते हो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो जाऊंगा, भाई वो भी है ना आपको छोड़ के चली जाएगी। और पता है क्या बोल के जाएगी, तो लाइफ में क्या बना, तूने लाइफ में कुछ किया क्या, तू सक्सेस है, ये हुआ वो हुआ क्या, प्यार से जिंदगी कटेगी, ऐसा बोल के जाएगी। रियलिटी बता रहा हूँ भाई, ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो हम अगर वहीं पर सक्सेस हो जाते हैं, अपना समय यहाँ पर बर्बाद ना करके अपनी स्टडी को देते हैं और 25 साल तक हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उस जैसी हजारों लड़कियां हमको मिल जाएंगी यार, क्योंकि हम सक्सेस हैं भाई। सक्सेसफुल इंसान के पीछे तो हर कोई भागता है, और बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे क्या सभी लोग चाहते हैं कि भाई उसकी लड़की या लड़के को एक सक्सेसफुल इंसान मिले, ठीक है, कोई नहीं चाहता कि कोई फेलियर मिले। तो अगर आप इधर वेस्ट करोगे तो फेलियर बनोगे, इनसे हटके अगर स्टडी के लिए टाइम दोगे तो भाई आप सक्सेसफुल बनने वाले हो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ये वाला रास्ता चुनोगे या फिर ये वाला चुनोगे। तो बेटा समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार समय चला गया दोबारा से वापस लौट के नहीं आएगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज सो प्रीशियस है, बहुत ज्यादा कीमती है, एक एक मिनट का वैल्यू होता है, और आप इसको ऐसे बेकार ना देते, मत जाने दो यार प्लीज। चलो आगे बात करते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो टॉपर बनना चाहते हैं, कुछ के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट टिपिकल होते हैं और कुछ सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स टिपिकल लगते हैं। तो जिन सब्जेक्ट में आप वीक हो उनको एक्स्ट्रा टाइम। अब जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे बच्चे दिक्कत करते हैं, तो यार न्यूमेरिकल्स को आप एक्स्ट्रा टाइम दो। केमिस्ट्री में रिएक्शंस में बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, तो रिएक्शंस को एक्स्ट्रा टाइम दो। तो जिन टॉपिक्स में आप वीक हो उनको एक्स्ट्रा टाइम दो, जिनमें आप स्ट्रॉन्ग हो उसको एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैथ्स की एक्सरसाइज लगाते रहते हैं बार बार रिपीट मोड में भाई, तो उससे कोई फायदा होने वाला है क्या? फिजिक्स 100 नंबर का नहीं आता क्या? मैथ्स ही 100 नंबर का आएगा? फिजिक्स में आप 70 में से आप 30 लेके आ रहे हो, वही मैथ्स में आपने 100 आउट ऑफ 100 कर दिया, क्या फायदा होगा? एवरेज निकालोगे फिर भी आप कम नंबर लेके आओगे। तो जिन सब्जेक्ट में आप वीक हो उन पर एक्स्ट्रा टाइम दो। आपको लग रहा है कि यार मेरा फिजिक्स कमजोर है, तो मैं जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको थोड़ा मैं कम टाइम दूंगा, जो वीक है उसको मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, तभी मैं उसमें स्ट्रॉन्ग होने वाला हूं। ये छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना सारे बच्चे, ठीक है? क्लियर है यहां तक सभी को? तो भाई ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब देखो आप सभी के हाथों में आप करने क्या चाहते हो। टॉपर बनना है, मेहनत करनी पड़ेगी, केवल कहने से कुछ नहीं होता भाई। टॉपर बनने के लिए बेटा मेहनत करना पड़ता है। आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो कमेंट कर दो यस। और फ्री बैच मैं 100 से 200 बच्चों को ज्वाइन करता हूं बेटा। जो बच्चे चाहते हैं इस फ्री बैच में ज्वाइन होना तो मेरे को कमेंट कर दो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, फ्री बैच 9058704381। और बोर्ड एग्जाम 2027 में आपका टारगेट क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कितना स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये प्यारा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना? अपने 10 दोस्तों को शेयर कर दो और कमेंट जरूर करना, लाइक भी कर दिया करना। चलिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।